अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए कुल्फ़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनेगी। जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप आधा कप पानी ले लें, उसमें शामिल कर दें 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद आपने 2 कप दूध लेना है, यानी तकरीबन हाफ़ केजी, आधा किलो दूध होना चाहिए। दूध उबला हुआ ना हो तो पहले इसको बॉईल कर लें, उसके बाद इसमें डालें 1 चौथाई चाय का चम्मच यानी 1/4 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर। सब्ज़ इलायची आपने सबसे पहले उसको हल्का-सा छील लेना है, उसके छिलके अलग कर लेने हैं, उसके दाने आपने लेने हैं, उसको आपने पीसना है। फ्रेश दाने आप पीसेंगे और इसमें डालेंगे। इसके अलावा इसमें मैं केवड़ा एसेंस शामिल कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा मिठाइयों में इस्तेमाल होता है। ये इज़िली आपको स्टोर से मिल जाएगा, ये लाज़मी डालिएगा 5 से 7 कतरे। और इसमें अब हम चीनी डालेंगे, 3 टेबलस्पून भर के चीनी डाल दें। फ्लेम आपने लो रखनी है, लो आँच पे। अब हम दूध को पकाएँगे, इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे। चीनी भी हल हो जाएगी। इसके अलावा ताज़ा स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करके मैंने आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो स्ट्रॉबेरी का सीज़न जाने से पहले लास्ट में एक बार बना लीजिएगा। दूध को मैं हिलाते हुए गाढ़ा कर रही हूँ, इसके ऊपर जो मलाई होती है वो हम नहीं जमने देंगे। और अब मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई कर लिया है। 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट में अब आप देखें तकरीबन 3 चौथाई कप तक दूध हमारा खुश्क हो चुका है। अब जो बाकी रह गया है इसमें हमने कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाल देना है। अब कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डालने के बाद हमने इसको हिलाते हुए पकाना है, चम्मच आपने नहीं छोड़ना। 2-3 मिनट में ही ये हो जाएगा और इस तरह से गाढ़ा होना चाहिए। आपने इसकी थिकनेस देख लेनी है कि कितना थिक हो रहा है, इस तरीके से ये गिरना चाहिए, तो फ्लेम को आप बंद कर देंगे। अब एक बोल ले लें और जो आपने कस्टर्ड तैयार किया है, उसको बोल में डाल देंगे। ये अब नीम गरम हो चुका है, नीम गरम है, तो इसको मैं बोल में डालने के बाद हल्का-सा जो हाथ अंडा फेंटने वाला होता है ना, हैंड विस्क, उसके साथ ही मैं इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से फेंट लूँगी। अब हम बीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मशीन के बगैर मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा-सा इसको फेंटना है। उसके बाद आप इसको कवर कर दें, क्लिंग रैप कर दें या किसी अच्छे से ढक्कन से कवर कर दें। आप ढक्कन वाला डब्बा ले सकते हैं और उसमें आप डाल के इसको फ्रिज में रख दें। ये अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। अब मैं आपको ठंडा होने के बाद दिखा रही हूँ। इस तरह से ये कस्टर्ड गाढ़ा-सा हमारा बन चुका है और मलाई आप देख सकते हैं इसके ऊपर नहीं जमी है। अब हम ले लेंगे ब्लेंडर का जग। हो सके तो ब्लेंडर के जग को भी फ्रिज में रख दें। ये सारा हम जग में डाल देंगे। उसके अलावा आपने कोई भी डेयरी क्रीम लेनी है, ऑल पर्स या मिल्क पैक, ये जो मैंने लिया है ये वाली भी ले सकते हैं, क्रीमियम की। इस क्रीम को आपने फ्रीज़र में रखना है। जब आप कस्टर्ड ठंडा होने रखें तो आप क्रीम को फ्रीज़ कर दें। ये फ्रीज़ की चिल्ड ठंडी क्रीम है और जिस तरीके से ये बॉक्स आपने देखा जग में गिरा है, इस तरीके से फुल जमी होनी चाहिए। अब इसको ब्लेंडर चला देंगे, एक दफ़ा थोड़ा-सा स्पैचुला से मिक्सिंग कर दें, उसके बाद दोबारा से ब्लेंडर चलाएँ। तकरीबन 2 मिनट के लिए तो आपने इसको टोटल ब्लेंड करना है, थोड़ा वक़्फ़ा दे देकर ब्लेंड कर लीजिएगा। ये थोड़ा-सा इसमें एयर प्रोड्यूस होगी, थोड़ा वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ फ़ील होगा। जब इस तरीके से हम अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे, फुल स्पीड पे ब्लेंड करेंगे, तो ये बहुत अच्छी आइसक्रीम हमारी जम जाएगी। अब हमने इसको सिल्वर के बाउल में मैंने निकाला है, इसमें बहुत अच्छी और जल्दी आइसक्रीम जम जाती है। इसके अंदर अपनी पसंद के मुताबिक पिस्ता और बादाम काट कर डाल दें। हल्का-सा बस चम्मच से मिक्स करें, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग यहाँ पे नहीं करनी। अब मैं इसको फ्रिज में जमने रख दूँगी क्लिंग रैप करके, नहीं हो तो आप फिर वही ढक्कन वाला डिब्बा ले सकते हैं या फिर आप किसी शॉपर से इसको अच्छे से कवर कर दें। इसको फ्रीज़ कर दें। मैंने इसको रात भर फ्रीज़ किया था और अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, बर्फ़ अच्छे से जमी हुई है। इसको आप नाइफ़ की मदद से भी इज़िली कट कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम बनी है। बिल्कुल मार्केट जैसे ही बिग स्लाइस तो आपने खाई ही होगी, सेम उस जैसा टेस्ट आएगा। आप ज़रूर बनाइएगा। वीडियो को लाइक शेयर किया करें, कमेंट करिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी। इसको आप दोबारा से इसके ऊपर पिस्ता और बादाम डालकर सर्व कर सकते हैं और आप इस आइसक्रीम के साथ फ़ालूदा भी बना सकते हैं। मैं आपको नाइफ़ से भी कट करके दिखा रही हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।